नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है रक्षाबंधन के दिन का, मतलब सोमवार का। तो सुबह बस कनक आई है ब्रश करने के लिए और मैं कान्हा को लेकर के आई हूँ। ऐसा होता है ना कि कान्हा और कनक जब दोनों साथ में ब्रश करते हैं तो कर लेते हैं, वरना कान्हा करना ही नहीं चाहता। यहाँ कंपटीशन चलता है जनाब, कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन करके ये दोनों ब्रश करते हैं। अगर कान्हा जीतता है तो खुश हो जाता है, और अगर नहीं जीतता है तो कनक के बाल बाल नोच लेता है। तो मैं यहाँ कान्हा को ही जिताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसे दिनों में तो कनक ही जीतती है। कान्हा जब सोया रहता है तो कनक तैयार वैयार होकर के स्कूल जाती है, तो कनक ही जीतती है। और बस आज इन दोनों की मस्ती चल रही है। देखो, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। और आज के दिन, मतलब सोमवार के दिन, मुझे फीवर तो सुबह सुबह ही आ गया था। मतलब 3:30 से 4 बजे के बीच ही फीवर आ गया था। और बॉडी ऐसा लग रहा था ना कि इतने दिन से तबीयत ख़राब है, पर इतना बेकार सा बॉडी के अंदर से फीलिंग ऐसा आया नहीं। ऐसा लग रहा था ना कि अंदर से पूरा शरीर खोखला हो गया है, बिल्कुल जान ही नहीं है। और हस्बैंड देखो खाना वाना खा के जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि उनको तो जाना ही है। वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से यहाँ रुक गए, वरना वो तो जानते हो आप लोग कि बाहर ही निकल जाते हैं। और कनक यहाँ जा रही थी पानी लाने, फिर ये गई नहीं क्योंकि हम लोगों ने जाने नहीं दिया। बिल्डिंग में सफाई हो रही थी, धुलाई धो रहे थे बिल्डिंग को, और लिफ्ट था बंद। और लिफ्ट बंद है तो पानी फैला हुआ है सीटी पे, तो कैसे आएगी बच्ची, अगर गिर जाएगी पैर फिसल के। तो मैंने बोला नहीं, शाम को आ जाएगा पानी, तो रहने दे। और यहाँ जो राखी लाई थी ना, उसका लाइट चेक कर रहे हैं कि कितना तेज रोशनी आ रहा है, लाइट पूरा बंद करके। और ये कान्हा कैसे देख लिया पता नहीं। अभी तो राखी नहीं बांध सकते थे, तो थोड़ा देर उसे बरगलाया है, नहलाया है, धुलाया है, तैयार कराया है, उसके बाद राखी बांधने के लिए मतलब बोला है कि अब तुम दोनों भाई बहन राखी बांध लो। तो कान्हा तो एक्साइटेड है ये दोनों लाइट वाली राखी के लिए, और कनक को एक राखी बांधी थी लाइट वाली खुद के लिए, पर इन दोनों ने ही कान्हा नहीं बांध लिया, दोनों का दोनों ही। तो अभी देखो आप लोग। बचपन में ही ना ये सारे पर्व अच्छे लगते हैं, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद तो दोनों भाई बहन अलग हो जाते हैं। जैसे कि आज मैं नहीं हूँ अपने भाइयों के पास, कोई भी भाई मेरे पास नहीं है, ना मैं जा पाई हूँ। और यहाँ देखो, कान्हा तो खुद मिठाई खाया नहीं, कनक को खिलाया है। उसके बाद ये दादी अम्मा की भी राखी बंधाई हो रही है। देख लो, शालू और खुशबू आई थी, और मैं आज इतनी बेकार लग रही हूँ ना, सच में लग रही हूँ कि मेरे छोटे छोटे नाती नातिन पोता पोती हो ही चुके होंगे। देख लो, देख के ही लग रहा है कि कान्हा से 1 आध 2 साल बड़ा ही मेरा पोता पोती होगा। मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि मेरी उम्र 27 साल है। मतलब 47 48 साल से ऊपर की उम्र की अम्मा लग रही हूँ मैं। मैंने साड़ी इसलिए नहीं पहना था कि आज पूर्णिमा है,
आज मैंने साड़ी इसलिए पहना था कि बगल में पूजा था, मतलब रुद्राभिषेक था मेरे घर के बगल में, उन्होंने बुलाया था इसलिए मैंने साड़ी पहना था। पर क्या हुआ ना कि मेरी तो तबीयत जो है आप लोगों को पता है, लेकिन दोपहर में अचानक से कान्हा को भी फीवर आ गया और मुझे ये सही नहीं लगा कि कान्हा को लेकर के मैं वहाँ जाऊँ, और कान्हा को छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं होता था। तो थोड़ा सा अभी सोया है लड़का, तो मैं इसके बगल में ही लेटूंगी। और ये देख लो मेरी राखी, और ये देखो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ इसका फीवर, क्योंकि इसके इसका बॉडी पूरा छूने से ना बहुत हीट हो जा रहा है, मतलब बहुत गर्म लग रहा है। ऐसे कोई भी बता देगा कि बुखार है, पर इसके हालचाल से मतलब स्वभाव से बिल्कुल लगता ही नहीं है कि इसके अंदर बुखार है, इसकी तबीयत खराब है। मतलब उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड है, उतना ही खेल रहा है, कूद रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है इसको कि अंदर से फीवर है कि नहीं। तो थर्मामीटर में मैंने चेक किया तो 101 डिग्री बुखार था, पर इसे पता ही नहीं चला। मतलब पता चल रहा है पर मूड इसका चेंज नहीं हो रहा है, अब पता नहीं क्यों। उसके बाद दवाई वगैरह दिया तो ये देखो शाम को थोड़ा सा ठीक हुआ है। ठीक तो खैर है ही, ऐसा चिड़चिड़ाहट वगैरह कुछ हुआ नहीं, आलस वगैरह इसको कुछ हो नहीं रहा है। पर हाँ एक्साइटेड वैसा का है वैसा ही है जैसे हर रोज़ रहता है, पर बॉडी गर्म है। दवाई देने के बाद ये थोड़ा सा सोया था, उसके बाद जब बुखार उतरा है तो शाम को बस छत पे चलो, तो थोड़ी देर के लिए मैं छत पे भी गई, ज़्यादा देर तो रुकी नहीं क्योंकि आज कोई भी नहीं था, बस हम ही लोग थे और सुमित का एक दोस्त था और भी एक बच्चा था। तो छत पे ज़्यादा देर हम लोग करते भी गया, मुश्किल से आधा से पौने घंटा रुके हैं। उसके बाद चली आई घर, और घर आने के बाद जब हस्बैंड वापस आए हैं तब आई है शालू फिर से। उसने बोल रखा था कि भैया आएंगे तो भाभी मुझे कॉल करिएगा, भैया को राखी बांधनी है। तो मैंने कॉल कर दिया, तो चलो अभी फिर से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि मुहूर्त 9 बजे तक का था और ये तो 6:30 से 7 बजे के बीच ही आ गए थे। राखी बंधवाने के बाद निकले थे हस्बैंड थोड़ा सा सामान लाने के लिए, सामान क्या समोसा लाने के लिए, तो मिल गया एक जगह प्रसाद। और प्रसाद में था सब्जी, दाल, कचौड़ी और बुंदिया। मतलब यहाँ का प्रसाद तो अलग ही होता है, पर गांव का प्रसाद क्या होता है ना, वो वाला घुरुआ घुरुआ प्रसाद या पंजरी टाइप का। और काना लेके आया है ज़बरदस्ती कोको कोला। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना इस बात पे इनके ऊपर कि बच्चे जो चाहेंगे, जिस चीज़ का जिद कर देंगे कि मुझे पापा ये चाहिए तो चाहिए, और ये दिला भी देते हैं। मैं तो मतलब दिलाती नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए जो तुम्हारे लिए अभी सूट नहीं करता वो नहीं दिलाती। पर इनका क्या करूँ। और यहाँ देखो इतने सारे बर्तन रख करके मैं सो रही हूँ, क्योंकि खाना वाना बना करके खा पी लिया। पर क्या है ना कि बॉडी के अंदर में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, इसलिए आज तो मैं बर्तन नहीं धोने वाली। और बस अभी जाऊंगी रूम में, कान्हा को दवाई वगैरह पिलाऊंगी। और कान्हा देखो दवाई यहाँ रखा है, तो ये लड़का कैसे भागेगा यहाँ से। अभी वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अभी से दवाई वगैरह पिलाती हूँ, बहुत मुश्किल से पीता है। तब तक के लिए चलो हम करेंगे आप लोगों को टाटा बाय बाय, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या क्या बातें कर रही हूँ आपको सुनाई नहीं देगा। क्योंकि कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अगर तबीयत ठीक रही तो ब्लॉग शाम को आएगा, और अगर ठीक नहीं रही तो फिर अगले दिन आएगा, या फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तब आएगा। तब तक के लिए बाय।